अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मछली का सालन बनाने की इतनी कोई लज़ीज़ रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप अगर मछली का शोरबे वाला सालन शौक़ से नहीं खाते हैं ना, तो इस रेसिपी से एक बार बनाकर देखें। आपका यकीन माने हर रोज़ खाने को दिल चाहेगा। शोरबा इतना लज़ीज़ बनेगा, इतना बेहतरीन ये सालन है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये सालन बना के तैयार किया है। सबसे पहले एक मसाला रेडी कर लेना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की ब्राउन की हुई प्याज ली हैं। सबसे पहले हमने प्याज मिक्सी के जार में डालनी है। आधा कप दही लेंगे। अब जो इसमें थोड़ा सा दही लगा रह गया है, ये हमने ज़ाया नहीं करना है, थोड़े से पानी के साथ ये भी शामिल कर दिया। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। 1 मीडियम साइज़ का मैंने लाल सुर्ख कलर का पका हुआ टमाटर लिया है। 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। साथ ही में यहाँ पर नमक हस्ब ज़रूरत हमने इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आधा चम्मच में नमक डाल गई हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करना है। इसके साथ ही कलर के लिए कि कलर खूबसूरत लगे, कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें डाल गई हूँ 1 चम्मच। अब इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से पीस के इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना के रख लेना है। यहाँ देखिए मसाला हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, बड़ा ही खुशबूदार सा। अब हम मछली पर मसाला लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मछली ली है, सोनाब मछली है मेरे पास। तो यहाँ पर मछली को नमक लगाकर मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था। इसके बाद मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसमें मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डाल गई हूँ। नमक इस तरह से हाथ से स्प्रिंकल करते हुए मछली के सारे टुकड़ों पर हमने लगा लेना है। इसके साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी इस तरह से हमने स्प्रिंकल करना है। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा इसके बाद मैं ऊपर से डालूँगी थोड़ा सा। तकरीबन मैंने आधा चम्मच के बराबर ये सारे मसाले लिए, हाथ से मैंने डाले। मछली के सारे टुकड़ों पर मसालों को अच्छी तरह से हमने पहले लगाना है। अच्छी तरह से मसाज करते हुए मछली के सभी पीसेस पर हमने ये मसाला लगा लेना है। इससे ये होगा कि मछली का जो फीकापन है वो दूर हो जाएगा। बोटी भी बड़ी ही लाजवाब बनके तैयार होगी। और ये सालन इतना लजीज बनता है, इसका शोरबा बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। मछली आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैंने सोनाब मछली ली है। सोनाब मछली का जो सालन है वो बड़ा ही लजीज बनके तैयार होता है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया, तकरीबन आधा कप। एक पीस करके मैं सारे पीस इसमें इस तरह से डाल दूँगी। तो यहाँ पर 50% हमने मछली को फ्राई करना है। इससे ये होगा कि मछली की अपनी जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और बड़ा ही बेहतरीन सा शोरबा इसका बनके तैयार होगा। मछली की बोटी में भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो अलटते पलटते हुए 5 से 6 मिनट लगेंगे। मछली को हमने इस तरह से देखिए फ्राई कर लेना है। दोनों साइड से हमने इसे फ्राई करना है, 50% तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ मैं देखिए मछली को हाई फ्लेम पर पका गई हूँ। आपने भी गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से मछली को पहले फ्राई कर लें। तो यहाँ देखिए मछली के जो पीसेस हैं हमारे फ्राई हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डन है। तो चलिए अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और इसके बाद जो बचा हुआ ऑयल है इसी में ही हमने मसाला तैयार करना है, क्योंकि इसमें मछली का सारा फ्लेवर है। 1 टीस्पून भर के राई दाना इसमें डालेंगे। कड़ी पत्ता मैं इसमें डाल गई हूँ। 10 से 12 पत्ते मैंने कड़ी पत्ता के लिए। कड़ी पत्ता नहीं है तो आपने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के मेथी दाना इसमें डाल देना है। मैंने कड़ी पत्ता डाला है, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कड़ी पत्ता आसानी से नहीं मिलता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने कड़ी पत्ता की जगह पर मेथी दाना इसमें डाल देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो मसाला पीस के रखा था शुरू में, ये पूरा मसाला डाला। इसके साथ ही तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें पानी शामिल किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी। 10 से 15 मिनट तक मसाले की खूब अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है, तभी हमारे सालन का जो शोरबा है वो बड़ा ही लजीज बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच के करीब और पानी डाल के इस तरह से 2-3 बार हमने इसमें पानी डालना है। मसालों को अच्छी तरह पकाना है ताकि मसाले हमारे खूब अच्छे भुने हुए होंगे तो शोरबा भी उतना ही मज़े का बनके तैयार होगा। जब मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए तब आपने मछली के पीसेस इसमें डालने हैं मसाले में जो हमने फ्राई करके रखे थे, और इसे कुछ सेकंड्स तक मसाले में इसी तरह पहले पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ मछली चावल बना गई हूँ।
चावल मैंने इसके साथ बॉयल किए थे, इसीलिए मैंने शोरबा थोड़ा ज़्यादा बनाया है। अगर आप रोटी के साथ खाएंगे तो फिर आप शोरबा थोड़ा सा थिक रखिएगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा अभी पतला शोरबा ये रखा है। तो ये देखिए, क्योंकि चावल मैं इसके साथ बना रही हूँ, चावल के साथ इसी तरह का शोरबा मज़े का लगता है। तो बस इसे कवर कर देंगे और अब मैं इसे पकाऊंगी 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के लिए उबाल आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, ये देखिए, बहुत ही लाजवाब सा खुशबूदार हमारा मछली का सालन ये बनके तैयार हो रहा है। लास्ट में हमने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें डालना है 1 टेबल स्पून। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने 2 टुकड़ों में काट के लिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ लिया है। बस इसे अच्छी तरह से एक मिक्स देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मछली का सालन बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो है ना, बड़ी ही आसान और बड़ी ही लाजवाब रेसिपी। एक बार आप मेरे कहने पर ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, तली हुई मछली भी आप भूल जाएंगे इसके आगे। ये कोई इतनी मज़े की रेसिपी है। तो आपने इसे चावल के साथ बनाना है या चपाती के साथ बनाएं। वैसे मछली के साथ सादा बॉयल चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें अपने फैमिली के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।